दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करनी उतनी की आवाज़ के साथ रसूल और अले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मुअद्दिल जुदी वल करमी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, शुरू से अब तक महफिल का सिलसिला बनज़रे ईसाल सवाब चल रहा है। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। बस बग़र्ज़ हाज़िरी और जैसा कि हज़रत मौलाना याकूब साहब ने बताया कि हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पहुँचूँ। मुझे तो लगता है कि शायद उन्हीं की ख्वाहिश मुझे यहाँ तक लेके आई है, क्योंकि मैं कल डुमरियागंज में था। काफ़ी लंबा सफ़र है और इत्तेफाक ये कि आज हाज़री हुई है। अल्लाह ताला हज़रत की कब्र को तहद्दे नज़र कुशादा फरमाए और उनकी कब्र को बुक़ाए नूर बनाए। क्या ख़बर थी मौत ऐसा सानेहा हो जाएगा, इस ज़मीं की पस्तियों में आसमां सो जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप यहाँ बैठे हैं, यकीनन ये हमारा ईमान है कि जो अहले ईमान और जन्नती हज़रात होते हैं, अल्लाह उनकी रूह को आज़ादी अता फरमा देता है और उनको इख्तियार भी दिया जाता है, वो जहाँ चाहें जा भी सकती हैं, घूम सकती हैं। अगर अल्लाह के नज़दीक वो मग़फ़ूर हैं तो उम्मीद है उनकी रूह यहीं कहीं होगी, क्योंकि हुजूर की महफिल से जी है। और याद रखिएगा, फरमाया गया जब कोई बंदा कब्र में चला जाता है और उसके इसाले सवाब के लिए कोई महफिल सजती है, तो फरिश्ते उसकी कब्र को जब रोशन करते हैं तो वो पूछता है कि अभी अंधेरा था, उजाला कैसे? वो कहते मुबारक हो, तेरे अपनों ने तेरी बख्शिश की महफिल सजा रखी है। अल्लाह ने उस महफिल की बरकत से तेरी कब्र में रोशनी फरमा दी है। तो ये तो आम बंदे के लिए खुशखबरियाँ हैं। बस मैं चंद मिनटों में आपसे चंद बातें कर जाऊँ। ये अल्लाह आपको सलामत रखे। अल्लाह से दुआएं मांगा करो कि खुदा न करे किसी औलाद के सर से माँ बाप का साया उठे, हालांकि मौत बरहक है। और उससे भी बड़ा गम होता है जब माँ बाप औलाद का जनाजा उठाते हैं। मैं नौजवानों से खास करके ये बात कहना चाहूँगा, हमने ज़माने को कहते सुना है कि जब से बेटा गया है बाप की कमर झुक गई है। ये कोई नहीं कहता जब से बाप गया है बेटे की कमर टूट गई है। बहुत बड़ा इम्तिहान होता है एक बाप के लिए जवान औलाद का जनाजा उठाना, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम अपने रब की रज़ा पे राज़ी हैं। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी वही है। बेशक बेशक। ये तो उसका करम है, वो देकर भी खुशखबरियाँ देता है और लेकर भी खुशखबरियाँ देता है। फरमाया गया जब किसी माँ की गोद खाली की जाती है, उससे बेटा ले लिया जाता है और वो इस इतने बड़े इम्तिहान पे सब्र करती है तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दिया करता है, बदले में जन्नत अता कर दी जाती है। हम सब इस वक्त हज़रत अल्लामा मौलाना कारी याकूब साहब के गम में शरीक हैं, इनके शरीक गम हैं, लेकिन इनके दर्द का हमें और आपको एहसास नहीं हो सकता, इसलिए कि माँ बाप का और औलाद का रिश्ता बड़ा गहरा होता है।
इस रिश्ते के अंदर उतनी ही गहराई है जितनी इंसानियत की तारीख पुरानी है, उतनी ही इस रिश्ते के अंदर सच्चाई है जितनी ये तारीख पुरानी है। आप पढ़ें, अगर बाप बेटे के रिश्ते में सच्चाई ना होती तो हजरत आदम अपने बेटों के झगड़े के बाद आंसू न बहाते। और सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं, दुनिया में नहीं, बल्कि फरमाया गया कि जब हुजूर मेराज में तशरीफ लेके गए तो हजरत आदम को रोता हुआ पाया। जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये क्यों रो रहे हैं? तो हजरत जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, ये इसलिए रो रहे हैं कि जब ये अपनी दानी जानिब देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, और बाईं जानिब देखते हैं तो रो देते हैं। दाहिनी जानिब देखते हैं तो इनको अपनी जन्नती औलाद नज़र आती है तो ये मुस्कुराने लग जाते हैं, और जब बाईं जानिब देखते हैं तो जहन्नमी औलाद दिखाई देती है तो ये रोने लग जाते हैं। अल्लाह अकबर। जिब्रील अब क्यों रोए? का ये भी जानते हैं रोता हुआ दुनिया छोड़ के जा सकती है, लेकिन आमिना का लाल किसी को रोता हुआ छोड़ के नहीं जा सकता है। मैं ये इसलिए रो रहे हैं कि तुम जा तो रखे गुरब की बारगाह में, महबूब जाकर के जब सारी बातें हो ना तो फिर उम्मत की शफाअत की भी बातें कर लेना। फरमाया गया ये मेराज की कहानी है और ये दर्द है औलाद का बाप के सीने में। हजरत आदम हम सब के बाप हैं, हम सब के जद्दे अमजद हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, पूरी इंसानियत के बाप हजरत आदम है। फरमाया गया मैदान क़यामत में भी जब किसी बंदे को जहन्नम में लेके जाएंगे फरिश्ते और फिर हुजूर आएंगे तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हुजूर को देख के कहेंगे, देखो तुम्हारे उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। कहने का मकसद ये होगा, महबूब बचाओ, ये मेरी औलाद है। कितनी गहराई है इस रिश्ते के अंदर। अगर आज औलाद ना समझे तो ये उसकी बेवकूफ़ी है। इस रिश्ते की सच्चाई को अगर समझना है तो आप हजरत याकूब को देखें। हजरत यूसुफ की जुदाई के बाद 40 साल तक आप रोते रहे और इतना रोए कि आंखों की रोशनी तक चली गई। 40 साल तक आंसू बहाते रहे, 40 साल तक बेटे की जुदाई में रोना। इस रिश्ते में अगर सच्चाई ना होती ना तो हजरत याकूब हजरत यूसुफ के लिए आंसू ना बहाते। आप पढ़िए जरा तारीख उठा करके, बचपन में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाई लेकर के चले तो बाप ने कहा था मुझे डर है कहीं से भेड़िया ना खा जाए, भेड़िया ना खा जाए। भाइयों ने कहा था हम इसकी हिफाजत करेंगे। वो जानते थे भाइयों के मंसूबे को भी, क्योंकि वो नबी थे। अल्लाह अकबर, भाई लेकर के गए, कंधे पे बैठाया बाप के सामने, लेकिन जानते हो जहां तक नजर आते रहे ना तो बाप खड़े होके देखते रहे। जैसी नजरों से बाप की ओझल हुए ना तो भाइयों ने जमीन पे पटक दिया। फिर क्या सितम हुआ, बात लंबी हो जाएगी। वहां से उठाया, 12 रुपए में बेच दिया, 12 में 18 में बेच करके भाइयों ने फिर वापस आ गए। तारीख बड़ी लंबी है, तफसील से बयान हो। सफर करते करते वो दिन भी आया, कैद आ गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद के अंदर रहे। मैं बताना ये चाहता हूं, जनाब समझने की कोशिश करें। जिस कैद खाने के अंदर हजरत यूसुफ को रखा गया था ना तो उसमें से एक छोटा सा सुराख था और वो कैद खाना तय खाना था, जमीन के नीचे बना हुआ था, जमीन के अंदर, और उसमें से एक छोटा सा सुराख था हवा आने के लिए। तो बड़े बेकरार हजरत यूसुफ रहते थे और एक ख्याल रुलाता था कि मैं यहां आ गया हूं, मेरे बाप के साथ तो उन्होंने गलत नहीं किया हो, मेरा भाई जो बिन्यामीन रह गया है कहीं उसके साथ गलत सलूक तो नहीं किया गया। बड़े बेकरार रहते थे। जब काफी दिन हो गए कैद में रहते रहते तो वो जिससे सुराख से हवा आती थी ना उस सुराख पर आंखें जमा के बैठ गए, शायद कोई हो जो मेरे किनान से आने वाला हो, कोई तो हो जो मेरे शहर से आने वाला होगा। अगर वो आएगा तो उससे अपना हाल दिल कहूंगा, उससे पूछूंगा कि मेरे शहर के लोगों का हाल कैसा है। ये बाप की मोहब्बत थी हजरत यूसुफ के दिल में, जो इंतजार कर रहे थे किसी से बाप की खबर मिल जाए।